हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजीव की किताब से वैद्युत चुंबकीय तरंगें इकाई 5। इसमें पढ़ेंगे सबसे वैद्युत चुंबकीय तरंगें और ये है चैप्टर 8वां है। इसमें सबसे पहले पहला पॉइंट है विषय वस्तु देखेंगे अपन। इसमें है प्रस्तावना, विस्थापन धारा की आवश्यकता, मैक्सवेल के समीकरण, फिर है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति, फिर है वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में है कि आर्स्टेड एक वैज्ञानिक थे। आर्स्टेड ने प्रयोग द्वारा स्थापित किया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि फैराडे ने स्थापित किया कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मतलब आर्स्टेड ने प्रयोग करके दिखाया कि स्थापित किया कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर हम ये भी पढ़ चुके हैं कि फैराडे ने भी बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। फिर इसके बाद अन्य बहुत सारे वैज्ञानिक आए। वैज्ञानिकों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र यदि वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो समय के साथ परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र द्वारा चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना चाहिए। मतलब यदि जो समय के साथ परिवर्तन जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अगर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है तो जो समय के साथ परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र है वो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तब जो एक वैज्ञानिक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा ही होता है, अर्थात मतलब समय के साथ परिवर्तनशील वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल ने वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनके स्रोतों मैक्सवेल ने वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों जो वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र हैं जो मतलब जिन स्रोतों द्वारा ये वैद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं उन्हें और आवेश एवं धारा घनत्व को सम्मिलित कर मैक्सवेल समीकरण भी उत्पन्न किया। फिर मैक्सवेल ने इन सबको सम्मिलित करके एक समीकरण दिया जिसे मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। यदि मैक्सवेल समीकरण में लॉरेंज ने जो बल का सूत्र दिया था, यदि मैक्सवेल समीकरण में लॉरेंज बल का सूत्र और मिला दें तो ये समीकरण वैद्युत चुंबकत्व के सभी आधारभूत नियमों की गणितीय विवेचना करते हैं। मतलब चुंबकत्व के जो भी गुण हैं वो जो समीकरण बनेगा वो उसकी व्याख्या करेगा। मैक्सवेल समीकरण से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई। मैक्सवेल समीकरण से वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई। मतलब जब मैक्सवेल ने जो समीकरण दिया था उसी से जो चुंबकीय तरंगें हैं उनका अस्तित्व उत्पन्न हुआ था। वैद्युत चुंबकीय तरंगें अंतरिक्ष में समय के साथ परिवर्तन वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के संचरण से अस्तित्व में आती हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगें अंतरिक्ष में ये तरंगें अंतरिक्ष में उत्पन्न होती हैं। समय के साथ परिवर्तित वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र के संचरण से अस्तित्व में आती हैं। मैक्सवेल समीकरणों से इन तरंगों की प्रकाश चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड के लगभग बराबर होती है। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस प्रकार मैक्सवेल के प्रयास ने वैद्युत चुंबकत्व तथा प्रकाश के क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। अठारह में हर्ट्ज ने प्रयोग द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का प्रदर्शन किया। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग किए थे, फिर उससे चुंबकीय तरंगें हैं उसका प्रदर्शन किया।
अध्याय में हम विस्थापन धारा, चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वर्णक्रम आदि की विस्तृत चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।